जब हरित क्रांति की बात करेंगे और उसके इतिहास की चर्चा हम लोग करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी हरित क्रांति में 3 जीन का बहुत बड़ा योगदान है। 3 जीन। तो ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि बौना करने वाली जीन का ही योगदान है, परंतु मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 3 किस्म की जीन थी। एक तो जीन थी जो बौनी बनाता था पौधे को, जिसमें तना मजबूत होता था। दूसरा जीन था जो इसको फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी कहते थे। इसका क्या काम था? इसमें ऐसा होता है कि गेहूं 2 प्रकार का होता है। एक जो वासंतिक स्प्रिंग गेहूं होता है और एक विंटर गेहूं होता है। विंटर गेहूं की अवधि करीब 250 दिन की होती है, जबकि जो स्प्रिंग व्हीट है उसमें करीब 140 से 150 दिन लगता है। अच्छा। तो अगर उसको जो सूर्य की किरणें हैं या जो पीरियड है फोटो का वो सही अनुमान में ना मिले तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, माने उसमें बालियां नहीं आएंगी। तो ये जीन सब इनसेंसिटिव किए इस गुण को, जो दुर्गुण था मैं ऐसा कहूँगा। अच्छा। और साथ ही जो बाली आने की जो प्रक्रिया है, मतलब उसको फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो उतनी लंबी नहीं चाहिए। हाँ, तो हमारे यहाँ लंबा जाड़ा नहीं पड़ता है, आपको पता है। हमारे यहाँ जाड़ा जो है सर्दी का मौसम कम होता है, बजाय इसके उन देशों के जहाँ बर्फ पड़ती है, काफ़ी दिनों तक सर्दी रहती है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। दूसरा वर्नलाइजेशन का जीन था, जिसको वीआरएन जीन कहते हैं। जो विंटर बैकग्राउंड का व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसको बाली आने के लिए हमें कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अच्छा। और ये वीआरएन जीन की वजह से होता है, जिससे कोल्ड ट्रीटमेंट देने से बालियां बहुत तेजी से आती हैं। तो ये तीनों समावेश इन तीनों जीनों का किया गया। कहीं जरूरत थी तो रखा गया, कहीं जरूरत नहीं थी तो हटाया गया। तो इस तरीके से मेयो 63 और 2 अन्य किस्में जो थी वो सारी इन जीन के क्योंकि मेक्सिको की जो जलवायु है वो गालिबन कल्याण, सोना और सोनालिका तीनों में ये जो 2 किस्में हमारी बनी, ये तीनों जीन की वजह से। हाँ,